Good morning, children. How are you all? All are fine? Great. Children, today we will start chapter 5, Our Nation. Children, can you tell me what's the name of our country? हमारे देश का नाम क्या है? Yes, this is India. Right? In which state do we live? We all live in Gujarat. हम सब कहाँ रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं? हम गुजरात राज्य में रहते हैं. इसके अलावा भी अदर स्टेट होते हैं जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, यूपी, राजस्थान एंड सो ऑन. और बहुत सारे स्टेट होते हैं. अच्छा, नाउ टेल मी इन विच सिटी डू यू लिव? आप कौन सी सिटी में रहते हो? यू लिव इन मोरबी. आप मोरबी में रहते हो. कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी होती है कंट्री. कंट्री के अंदर आते हैं स्टेट, स्टेट के अंदर आते हैं सिटीज़ और सिटीज़ के अंदर आते हैं विलेजेस, मतलब गांव. द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया एंड वी ऑल आर इंडियन. हम इंडिया में रहते हैं, इसीलिए हम सब इंडियन हैं, राइट? और हमारा नेशन क्या है? इंडिया है. नाउ टेल मी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया का कैपिटल क्या है? दिस इज़ न्यू दिल्ली, राइट? एंड वी हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. हमारे इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 8-10 लोग रहते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं. इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उन्हें एक साथ काउंट भी नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बिलियन लोग हमारी कंट्री में रहते हैं. अब जो लोग हमारी कंट्री में रहते हैं वो सब एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते. सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. किस टाइप से डिफरेंट होंगे? कुछ लोगों का कलर अलग होगा, कुछ लोगों की लैंग्वेज अलग होगी, कुछ लोगों की क्लोथिंग सिस्टम अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा, कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट अलग होगी और कुछ लोगों का रिलीजन अलग होगा, राइट? रिलीजन मतलब क्या होते हैं? धर्म. हमारी इंडिया में कितने धर्म के लोग रहते हैं? 4 धर्मों के लोग रहते हैं. 4 रिलीजन को मानने वाले लोग इंडिया में रहते हैं. कौन कौन से रिलीजन होते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस. ऐसे लोग जो हाथ जोड़कर भगवान की पूजा करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं और पूजन करने के लिए टेंपल जाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उन्हें हम हिंदू बोलते हैं. तो हम सब कौन हैं? हिंदू हैं, राइट? अब वो लोग जो मॉस्क जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और हाथों को जोड़ते नहीं हैं बल्कि खुला रखकर नमाज पढ़ते हैं, उन्हें हम मुस्लिम कहते हैं, राइट? इसके अलावा जो नेक्स्ट धर्म है वो है सिख. सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा जाते हैं और प्रेयर करते हैं और अपने सिर में बहुत बड़ी पगड़ी लगाते हैं, राइट? और चौथा धर्म होता है क्रिश्चियन. क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं प्रेयर करने के लिए? चर्च जाते हैं, राइट? और ये बाइबल पढ़ते हैं. जैसे हम रामायण पढ़ते हैं वैसे ही ये बाइबल पढ़ते हैं. मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं और क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते हैं. सो दीज आर द हॉली बुक ऑफ द रिलीजन. ये धर्मों की हॉली बुक हैं, पवित्र ग्रंथ होते हैं. और सभी धर्मों के अपने अपने फेस्टिवल होते हैं. जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, तो ये हिंदुओं के फेस्टिवल हैं. मुस्लिम ईद मनाते हैं. सिख धर्म के लोग गुरु नानक जयंती मनाते हैं और लोहड़ी मनाते हैं. और क्रिश्चियंस क्रिसमस डे मनाते हैं, राइट? लेकिन इंडिया में सभी फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है और साथ में ही मनाया जाता है. जैसे होली दिवाली हमारे फेस्टिवल हैं लेकिन सभी लोग इसे मनाते हैं. मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस भी इसे मनाते हैं. ईद मुस्लिम का फेस्टिवल है लेकिन ईद का फेस्टिवल हम भी मनाते हैं, सबको ईद मुबारक बोलते हैं, ठीक है? ऐसे ही क्रिसमस डे हमारा फेस्टिवल नहीं है, ये तो क्रिश्चियन का फेस्टिवल है लेकिन हम भी उसे एंजॉय करते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है? इंडिया में जितने भी लोग हैं सब आपस में मिलकर रहते हैं. हम सब डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट? कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं. तो सबकी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है. ऐसे ही सबके कपड़े भी अलग अलग होते हैं. और ये सब वैरायटी कहाँ देखने मिलती है? हमारी इंडिया में, ठीक है? इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं और डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, ओके? इनके अलावा हमारी इंडिया में और क्या क्या चीज़ें हैं? तो हम देखते हैं बड़े बड़े माउंटेन इंडिया में हैं, कई सारी रिवर्स इंडिया में हैं. हम जो पानी पीते हैं वो कहाँ से आता है? या खेतों में सिंचाई के लिए जो पानी आता है वो एक्चुअली कहाँ से आता है? तो नदियों का पानी आता है, राइट? जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी,
यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियों के नाम हैं। तो ऐसी बहुत सारी नदियां होती हैं। द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा सबसे पवित्र नदी होती है क्योंकि उसका पानी कभी गंदा नहीं होता। क्यों नहीं गंदा होता? उसमें चाहे जितना भी गंदा पानी मिला लो फिर भी उसका पानी साफ ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो गंदगी को दूर कर देते हैं। नदियों के अलावा माउंटेन्स भी पाए जाते हैं हमारी इंडिया में, जैसे द हिमालयाज, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन है। हमारे इंडिया में सी एंड ओशन भी पाए जाते हैं, समुद्र भी पाए जाते हैं, राइट। इसके साथ साथ जैसे ह्यूमन बींग्स में वैरायटी होती है, सभी ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वैसे ही डिफरेंट काइंड के प्लांट्स और एनिमल्स भी इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारी जो इंडिया है, इंडिया कंट्री है, तो कंट्री को स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। स्टेट जैसे गुजरात और दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। अंडरस्टूड? जैसे गुजरात स्टेट है वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ये सब स्टेट हैं और सभी स्टेट का अपना एक कैपिटल होता है। जैसे गुजरात का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? यस, दिस इज गांधीनगर। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ। कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर एंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। As we know, India is our nation, so everything that belongs to India is known as national. Okay, so first we see our national symbols. हमारे कौन कौन से नेशनल सिम्बल्स हैं? द नेशनल फ्लैग। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैग की। तो हमारे नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं हम? तिरंगा झंडा, राइट। हैव यू सीन अवर नेशनल फ्लैग? आपने अपना झंडा देखा है? कितने कलर होते हैं उसमें? देयर आर 3 कलर्स इन अवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं। सबसे ऊपर सैफ्रॉन कलर की स्ट्रिप होती है, बीच में वाइट कलर की स्ट्रिप होती है और लास्ट में ग्रीन कलर की स्ट्रिप होती है। अब यही 3 कलर क्यों होते हैं? क्योंकि हर कलर का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे द सैफ्रॉन कलर्स स्टैंड्स फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस। सैफ्रॉन कलर क्या बताता है? हमें साहस करना बताता है, मतलब किसी से भी डरना नहीं चाहिए, और सेक्रीफाइस करना सिखाता है। सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग कर देना या छोड़ देना। जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे लिए दुश्मनों से लड़ते हैं और दुश्मनों से लड़ते समय कई बार वो अपनी जान भी खो देते हैं, मतलब वो अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो सैफ्रॉन कलर का मतलब क्या होता है? करेज एंड सेक्रीफाइस। नाउ वाइट कलर। वाइट कलर हमें क्या बताता है? प्योरिटी बताता है। जैसे वाइट कलर का कपड़ा होगा, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाएगा तो दाग लग जाता है, तो अब वाइट कलर का कपड़ा कैसा दिखेगा? गंदा दिखने लग जाएगा। तो जब तक उसमें दाग नहीं रहता है, मतलब वो कैसा है? बिल्कुल प्योर है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मन है वो भी वाइट कपड़े के जैसा प्योर होना चाहिए, बिल्कुल साफ रहना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है सक्सेस। हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम सक्सेस हों। अब आपने देखा होगा कि झंडे में बीच में एक सर्कल भी बना होता है। क्या होता है ये सर्कल? अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। अशोक चक्र में बीच में आपको बहुत सारी लाइन दिखती हैं जिन्हें हम स्पोक्स बोलते हैं, और ये कितनी होती हैं? 24। देयर इज अ ब्लू व्हील इन द सेंटर ऑफ फ्लैग. It is called the Ashok Chakra, and this wheel stands for justice for all. और इसका क्या मतलब होता है? जस्टिस मतलब सबको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा बताओ, अब हम नेशनल फ्लैग कब कब देखते हैं? फ्लैग होस्टिंग कब कब होती है? इंडिपेंडेंस डे के दिन और रिपब्लिक डे के दिन। वी कैन सी द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल important government buildings such as the Rashtrapati Bhavan and the Parliament House in New Delhi. Can you tell me when do we celebrate Independence Day? हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? किस दिन? Yes, this is 15 अगस्त या 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। और रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? We celebrate Republic Day on 26 January. 26 जनवरी में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो अभी आने वाला है रिपब्लिक डे। क्या करेंगे हम रिपब्लिक डे में? फ्लैग होस्टिंग करेंगे, झंडा लहराते हैं। और फ्लैग होस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं हम? नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग गाते हैं, राइट।
Now let's see the national animal. What is our national animal? Yes, tiger. Tiger is our national animal. अब टाइगर ही नेशनल एनिमल क्यों है? क्योंकि टाइगर बहुत स्ट्रांग होता है, साथ ही ये बहुत होशियार और चालाक भी होता है, इसीलिए इसे नेशनल एनिमल बनाया गया है. ह्यूमन बींग्स किल इट फॉर इट्स स्किन. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस एनिमल को मार देते हैं. क्यों मारते हैं? इसकी स्किन पाने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और इसकी स्किन को बेचने से बहुत पैसे भी मिलते हैं, इसलिए इन्हें मार दिया जाता है. सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन एनिमल्स को बचा कर रख सकें. वी मस्ट डू एवरीथिंग वी कैन टू सेव द टाइगर. अंडरस्टूड? लेट्स सी द नेशनल बर्ड. व्हाट इज़ आवर नेशनल बर्ड? पिकॉक. ओके, ये कलरफुल होती है. आपने देखा होगा पिकॉक को, उसमें ब्लू कलर, वाइट कलर, येलो कलर, सारे कलर्स होते हैं. द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड. इट्स feather आर वेरी ब्यूटीफुल. नेशनल फ्लावर. सो लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर. वेयर डज इट ग्रो? ये कहाँ पर उगता है? इन द पॉन्ड. सो इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट. लेट्स सी नाउ अवर नेशनल एम्ब्लेम. एम्ब्लेम मतलब होता है साइन या निशान, ठीक है, या सिंबल. हमारा राष्ट्रीय निशान कौन सा है? द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम अशोक पिलर इन सारनाथ. सारनाथ इज़ अ फेमस सिटी इन उत्तर प्रदेश. चिल्ड्रन, आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमारे घर में जो कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, 1, 2, 5 के या 10 के, सब में एक निशान बना होता है. वही हमारा नेशनल एम्ब्लेम है. और उसमें क्या बना होता है? लायन बने होते हैं. लायन के हमें फेस दिखते हैं. कितने फेस दिखते हैं? हमें 3 फेस दिखते हैं, जबकि एक्चुअली 4 फेस होते हैं. एक फेस पीछे की तरफ होता है जो हमें नहीं दिखता है. लेट्स सी नाउ नेशनल हॉलीडेज. वी हैव 3 नेशनल हॉलीडेज. द होल नेशन सेलिब्रेट्स दीज डेज, एंड दीज नेशनल हॉलीडेज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? हम कब मनाते हैं गांधी जयंती? 2 अक्टूबर में, क्योंकि इस दिन गांधी जी का बर्थ हुआ था. और गांधी जी कौन है? हमारे नेशनल फादर हैं. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August. दिस इज़ द डे वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. अब हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे और देश को आज़ाद कराने में गांधी जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और बहुत स्ट्रगल भी किया था. राइट? रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. और 26 जनवरी में हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. अब ये क्यों मनाते हैं हम? दिस इज़ द डे वी गॉट आवर बेसिक लॉज. क्योंकि इसी दिन सारे रूल्स और लॉज लिखे गए थे. कैसे लॉज लिखे गए थे? जैसे अगर कोई चोर चोरी करता है तो वो क्या चुराता है? अगर छोटा सामान चुराता है तो उसे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? ज़्यादा बड़ा सामान चुराता है तो उसे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? अगर किसी को मार देता है तब उसे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? तो ये सारे रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं. और ये कब लिखे गए थे? 26 जनवरी में लिखे गए थे. 26 जनवरी एंड 15 अगस्त आर आवर नेशनल डेज. ओके, लेट्स सी नाउ गांधी जयंती is celebrated on 2 October. It is the birthday of Mahatma Gandhi. He is called the father of our nation. हम कब मनाते हैं गांधी जयंती? 2 अक्टूबर में. क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था. और महात्मा गांधी कौन है? He is the father of our nation. Let's see national anthem. What is our national anthem? This is Jan Gan Man. And national song is Vande Mataram. Who is written Jan Gan Man? नेशनल एंथम जनगण मन किसने लिखा था? इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने. ठीक है, अब जो नेशनल एंथम है, जनगण मन है, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? बंगाली लैंग्वेज में, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है और वो बंगाली थे. जनगण मन इज अवर नेशनल एंथम. वी सिंग जनगण मन ऑन इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज. This song was written in Bengali by Rabindranath Tagore. We must respect the song and stand in attention whenever it is sung. हमें नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जहाँ पर भी नेशनल एंथम होता है हमें वहाँ पर सीधे खड़े रहना चाहिए. लेट्स सी द पैट्रियोटिज्म. क्या होता है पैट्रियोटिज्म? मतलब आपको अपने देश से कितना प्यार है.
वही पैट्रियोटिज्म कहलाता है। सो पैट्रियोटिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर वंस कंट्री। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट अवर नेशन। Hence the chapter is over. We will solve the exercises in next video. हम exercises को next video में solve करेंगे. Now here is a home learn. You have to draw and color a beautiful picture of national flag. आपको एक notebook में नेशनल फ्लैग की पिक्चर को ड्रॉ करना है और प्रॉपरली कलर करना है, और सभी कलर का क्या मीनिंग होता है वो भी आपको राइट करना है। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।